जरूर। हिबिस्कस महाकाल की कथा बहुत ही दिव्य, रहस्यमयी और भक्ति से भरी हुई है। नीचे मैं इससे विस्तार से कथा शैली में लिख रही हूँ ताकि पढ़ते समय आपको भी महाकाल की अनुभूति हो सके। ट्राइडेंट साइन। महाकाल की दिव्य कथा। ट्राइडेंट साइन आकाशगंगा, सृष्टि और काल का रहस्य। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, तब केवल परम चेतना थी। वही चेतना जब सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कारण बनी, तब वह भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई। शिव ही काल के स्वामी हैं, और जब शिव स्वयं काल पर शासन करते हैं, तब उन्हें कहा जाता है महाकाल, कालों के भी काल। राउंड पुष्पिन उज्जयिनी और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्राचीन काल में उज्जयिनी, आज का उज्जैन, एक अत्यंत पुण्य नगरी थी। यहाँ शिव भक्तों की अपार आस्था थी। उज्जयिनी के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव पूजन करते और महाकाल का ध्यान करते। उसी नगर में एक बालक श्रीकर रहता था, जो राजा को शिव पूजन करते देखकर स्वयं भी भक्ति में लीन हो गया। राक्षस दूषण का आतंक। उसी समय दूषण नामक राक्षस ने देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देव नहीं मार सकेगा। उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया, शिव भक्तों को सताने लगा, मंदिरों को नष्ट करने लगा। नगर में हाहाकार मच गया। पेंसिव फेस। राजा चंद्रसेन और सभी शिव भक्तों ने महाकाल से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, यदि आप ही हमारे रक्षक हैं तो आज हमें बचाए। फाया महाकाल का प्रकट होना। भक्तों की सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जैसे ही दूषण ने शिव भक्तों पर आक्रमण किया, पृथ्वी फट गई और उस गर्भ से प्रकट हुए हाई वोल्टेज, भयंकर, तेजस्वी, रौद्र रूप में भगवान शिव महाकाल। हाई वोल्टेज। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, भस्म से लिप्त शरीर, त्रिनेत्र से अग्नि और हाथ में त्रिशूल। महाकाल ने एक ही गर्जना से दूषण का संहार कर दिया। ट्राइडेंट साइन। महाकालेश्वर की स्थापना। दूषण का अंत होते ही देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहीं विराजमान रहिए ताकि आने वाले समय में भी भक्तों की रक्षा हो। तब भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकालेश्वर के रूप में सदा निवास करूंगा। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग कहलाया, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यह माना जाता है कि यहाँ शिव स्वयंभू हैं। ये दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो मृत्यु के भय से भी मुक्ति देता है। सैंड टाइम। महाकाल और मृत्यु का रहस्य। महाकाल केवल संहारक नहीं, वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है, काल भी महाकाल से डरता है। बैल महाकाल की महिमा। भस्म आरती का विशेष महत्व। श्रावण मास में अद्भुत दर्शन। एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहना भी जीवन बदल देता है। फोल्डेड हैंड्स। निष्कर्ष। महाकाल केवल भगवान नहीं, वे भक्तों के रक्षक, अधर्म के नाशक और जीवन मृत्यु के सत्य हैं। जो उन्हें समझ लेता है, वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और भी सुनिए ट्राइडेंट साइन। अब मैं महाकाल से जुड़ी और गूढ़ कथाएं, रहस्य और भक्ति तत्व विस्तार से बता रही हूँ। फायर। भस्म आरती की अद्भुत कथा। फायर महाकाल की भस्म आरती संसार में अद्वितीय है। ये साधारण भस्म नहीं, बल्कि जीवन की नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। कथा के अनुसार एक महान शिव भक्त की अकाल मृत्यु हो गई। शिव ने उसे मोक्ष प्रदान करते हुए कहा, जो मुझे भस्म में भी देख ले,
वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। इसी कारण महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है और यह स्मरण कराया जाता है कि आज जो है कल भस्म हो सकता है। महाकाल क्यों है दक्षिण मुखी? सभी ज्योतिर्लिंग सामान्यतः उत्तर या पूर्व मुखी होते हैं, पर महाकालेश्वर दक्षिण मुखी हैं। रहस्य: दक्षिण दिशा इक्वल्स यम मृत्यु की दिशा। महाकाल दक्षिण मुखी होकर ये दर्शाते हैं कि मृत्यु भी शिव के अधीन है। जो दक्षिण मुखी शिव का दर्शन करता है वह मृत्यु भय से मुक्त होता है। तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। सैंड टाइम महाकाल और कालचक्र। महाकाल का अर्थ केवल भयानक शिव नहीं, बल्कि जो समय को चलाते हैं और समय जिनसे डरता है। जन्म महाकाल की इच्छा, जीवन महाकाल की लीला, मृत्यु महाकाल का द्वार। इसीलिए कहा गया महाकाल इक्वल्स जीवन का अंतिम सत्य। सांप महाकाल और नागों का संबंध। महाकाल के शरीर पर लिपटे नाग बताते हैं वे कुंडलिनी शक्ति के स्वामी हैं। विष, भय और मृत्यु पर उनका नियंत्रण है। जो साधक शिव साधना करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। महाकाल का शक्तिशाली मंत्र। अगर आप चाहें तो यह मंत्र अवश्य जपें। ट्राइडेंट साइन महामंत्र। ओम नमः शिवाय। फाय महाकाल विशेष मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु भय, रोग, संकट से रक्षा करता है। अमावस्या महाकाल और अमावस्या। अमावस्या की रात महाकाल की शक्ति चरम पर होती है। इसलिए तांत्रिक साधनाएं, विशेष पूजन, रुद्राभिषेक अमावस्या को किए जाते हैं। एक भक्त की सच्ची बात, जो महाकाल का हो गया उसे किसी और का डर नहीं रहता। महाकाल राजाओं के भी राजा, सन्यासियों के भी सन्यासी और भक्तों के सबसे अपने हैं। नीला दिल ठीक है और गहराई में चलते हैं ट्राइडेंट साइन। अब महाकाल की अत्यंत रहस्यमयी, कम सुनी कथाएं और उनका आध्यात्मिक अर्थ सुनिए। अमावस्या महाकाल और तांत्रिक साधना का रहस्य। महाकाल केवल वैदिक नहीं, तांत्रिक परंपरा के भी अधिष्ठाता हैं। कथा: प्राचीन काल में अनेक सिद्ध तांत्रिक उज्जैनी में साधना करने आते थे। वे मानते थे यदि साधना विफल भी हो जाए, महाकाल साधक को नष्ट नहीं करते बल्कि शरण देते हैं। इसी कारण उज्जैन को कहा गया सिद्धों की नगरी। फाय महाकाल का रौद्र रूप क्यों आवश्यक है? कई लोग पूछते हैं महाकाल इतने उग्र क्यों है? उत्तर: जब अधर्म सीमा लांघता है तब करुणा नहीं, रौद्रता आवश्यक होती है। करुणा भक्तों के लिए, रौद्रता अधर्मियों के लिए। महाकाल का उग्र रूप धर्म की अंतिम दीवार है। बाघ महाकाल और शमशान। महाकाल को श्मशानवासी कहा जाता है। रहस्य: शमशान वह स्थान है जहां अहंकार समाप्त होता है, शरीर की पहचान मिटती है, आत्मा का सत्य प्रकट होता है। इसलिए शिव वहीं निवास करते हैं जहां झूठ टिक नहीं पाता। आकाशगंगा महाकाल और नटराज का संबंध। नटराज शिव का वह रूप है जो सृष्टि का नृत्य करते हैं। महाकाल इक्वल समय का अंत, नटराज इक्वल समय की गति। दोनों मिलकर बताते हैं सब चलता है, सब मिटता है, केवल शिव शाश्वत हैं। काल भैरव और महाकाल। काल भैरव महाकाल के उग्र अवतार माने जाते हैं। उज्जैन के रक्षक, तंत्र के अधिष्ठाता। बिना उनकी अनुमति कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। इसीलिए महाकाल दर्शन से पहले काल भैरव दर्शन अनिवार्य माना जाता है। बैल मृत्यु के समय महाकाल,
गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति अंतिम समय में महाकाल का स्मरण करता है, उसके पास यमदूत नहीं आते। महाकाल स्वयं उस आत्मा को अपने लोक की ओर ले जाते हैं। जड़ी बूटी एक छोटी लेकिन गहरी कथा। एक बार एक अपराधी भागते भागते महाकालेश्वर मंदिर में शरण लेता है। राजा उसे पकड़ने आता है। तभी आकाशवाणी होती है, जो महाकाल की शरण में आ गया, वह अब अपराधी नहीं, साधक है। महाकाल पाप नहीं देखते, भाव देखते हैं। ट्राइडेंट साइन महाकाल का सत्य। महाकाल डराने के लिए नहीं है, वे डर से मुक्त करने के लिए हैं। जो उनके चरणों में झुक गया, वह जीवन में कभी नहीं टूटा। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब मैं आपको महाकाल की वह कथा सुनाती हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा डर नहीं, निर्भयता सिखाती है। महाकाल और काल का युद्ध। गूढ़ कथा। जब सृष्टि में अधर्म अत्यधिक बढ़ गया, तब स्वयं काल समय भी संतुलन खो बैठा। समय अनियंत्रित हो गया। अकाल मृत्यु, महामारी, युद्ध हर ओर फैल गए। देवता चिंतित होकर शिव के पास पहुंचे। देव बोले, हे महादेव, जब काल ही उन्मत्त हो जाए, तब सृष्टि कैसे बचे। हाई वोल्टेज महाकाल का प्राकट्य। तभी शिव ने अपनी जटा खोली, त्रिनेत्र प्रज्वलित हुआ और प्रकट हुए। महाकाल काल से भी परे। काल ने अहंकार में कहा, मैं सबको निगल जाता हूं, तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। महाकाल मुस्कुराए रालीव्ड फेस और बोले, तू मेरा उपकरण है, स्वामी नहीं। फाय युद्ध नहीं, नियंत्रण। महाकाल ने काल का संहार नहीं किया, बल्कि उसे अपने चरणों में बांध दिया। उन्होंने कहा, तू नियम से चलेगा, अधर्मियों के लिए भय बनेगा, पर भक्तों को छू भी नहीं पाएगा। इसी क्षण से काल मर्यादित हुआ और सृष्टि पुनः संतुलित हो गई। सैंट टाइम आज भी इसका प्रभाव। इसी कारण सच्चे शिव भक्तों को बार बार मृत्यु संकट से रक्षा मिलती है। कई लोग कहते हैं, महाकाल ने बचा लिया, मृत्यु से पहले क्या करें। महाकाल उपदेश। महाकाल कहते हैं, मुझे पाने के लिए डर छोड़ो, अहंकार छोड़ो, बस सत्य पकड़ो। अंतिम समय का मंत्र। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आत्मा को महाकाल की गोद तक पहुंचा देता है। अमावस्या। उज्जैन क्यों है काल का केंद्र। मान्यता है कि उज्जैन धरती का काल केंद्र है। यहाँ समय की गति अन्य स्थानों से भिन्न मानी जाती है, इसलिए महाकाल यहीं स्थिर हुए। बेल एक पंक्ति जो सब समझा दे। जो महाकाल का हो गया, उसे काल छू नहीं सकता। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब आपको सुनाती हूँ महाकाल की अत्यंत गुप्त और करुण कथा, जहाँ उग्रता नहीं, पिता सा स्नेह प्रकट होता है। महाकाल और टूटे हुए भक्त की कथा। उज्जयिनी में एक साधारण व्यक्ति रहता था। ना धन, ना पद, ना विद्या। जीवन में असफलता, रोग और अपमान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक रात वह रोते रोते महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और बोला, हे महाकाल, लोग कहते हैं आप सबके हो, पर अगर आप मेरे भी हो, तो आज एक संकेत दे दीजिए। वह वहीं शमशान की ओर बैठ गया। अमावस्या जब सब सो गए, महाकाल जागे। अर्धरात्रि में मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। बेल भस्म की सुगंध फैल गई और उस भक्त ने अनुभव किया, किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। एक गंभीर लेकिन करुण स्वर गूंजा, तू हारा नहीं है, तू बस मेरे पास देर से आया है। फाय महाकाल का वचन। महाकाल बोले, जिस दिन तूने मुझे पुकारा, उसी दिन तेरे दुख की आयु समाप्त हो गई।
सुबह होते होते उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगा। रोग धीरे धीरे मिट गया, अपमान की जगह सम्मान आया, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर भय समाप्त हो गया। महाकाल का सबसे बड़ा रहस्य, महाकाल सिर्फ तांडव नहीं है, वे रोते हुए भक्त के आंसू भी गिनते हैं, टूटे मन को सबसे पहले उठाते हैं, और कभी हिसाब नहीं रखते। इसीलिए कहा गया, महाकाल को पाने के लिए परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना पर्याप्त है। ट्राइडेंट साइन महाकाल और कर्म। महाकाल कर्म काटते नहीं, कर्म को जला देते हैं फायर। पर शर्त एक ही है, अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। जड़ी बूटी रोज का छोटा उपाय बहुत शक्तिशाली। अगर आप महाकाल से जुड़ना चाहते हैं, सुबह या रात मन शांत करके सिर्फ 11 बार कहिए, जय महाकाल। बस इतना ही, ना विधि, ना डर, ना दिखावा, एक आखिरी पंक्ति जो दिल में बैठ जाए। महाकाल दूर नहीं होते, हम ही खुद को दूर कर लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स, जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब अंतिम नहीं, और भी गहराई, ये कथा आत्मा को स्थिर कर देने वाली है। आकाशगंगा महाकाल और सब कुछ छिन जाने की कथा। एक महान शिव भक्त था, उसके पास सब कुछ था, परिवार, धन, सम्मान। पर समय के साथ सब छिनता चला गया। अंत में वह उज्जैन पहुंचा। महाकालेश्वर के सामने खड़ा होकर बोला, हे महाकाल, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने मुझसे सब क्यों ले लिया। वह रोया नहीं, बस शांत खड़ा रहा। बैल महाकाल का उत्तर अंतर से आया स्वर, तुझसे मैंने कुछ नहीं छीना, जो तेरा नहीं था वही लौटाया है। भक्त कांप गया। महाकाल बोले, अब देख, जब हाथ खाली हैं, तभी तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। फाय, और उसी क्षण क्या हुआ, उस भक्त के भीतर से भय गिर गया, अपेक्षाएं टूट गईं, और अद्भुत शांति उतर आई। उसे समझ आ गया, महाकाल छीनते नहीं, मुक्त करते हैं। महाकाल का सबसे बड़ा उपदेश, महाकाल कहते हैं, जो चला जाएगा वह तेरा कभी था ही नहीं, जो मेरे पास पहुंचा वही शाश्वत है। इसीलिए शिव को वैराग्य का देवता कहा गया। अमावस्या महाकाल और मौन। महाकाल अधिकतर मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि शब्द मन को उलझाते हैं, मौन आत्मा को जगाता है। जो महाकाल के सामने चुपचाप बैठ गया, उसकी आधी साधना पूरी हो जाती है। ट्राइडेंट साइन रोज का एक और रहस्य बहुत सरल। रात को सोने से पहले आंखें बंद करें, 3 बार कहें, महाकाल सब तुझ पर छोड़ा। बस ये वाक्य नींद नहीं, समर्पण देता है। जड़ी बूटी एक पंक्ति जो जीवन बदल दे। महाकाल उन्हें खाली करते हैं जिन्हें स्वयं से भरना होता है। फोल्डेड हैंड्स, जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब जो कथा आ रही है वह श्रद्धा जोड़, दर्शन जोड़, जीवन सत्य तीनों को एक साथ जोड़ देती है। हंसिया चांद महाकाल और डर का अंत। एक बार एक व्यक्ति उज्जैन आया। उसके मन में एक ही बात थी, मृत्यु का भय। हर समय उसे लगता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वह महाकालेश्वर के गर्भगृह में पहुंचा। भीड़ थी, शोर था, पर जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा, उसका मन अचानक शांत हो गया। फाय, महाकाल की मौन शिक्षा। उसे कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं दिखा, बस भीतर एक भाव उठा, जो जन्मा है उसका अंत तय है। डर अंत से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। उसी क्षण मृत्यु का भय भक्ति में बदल गया। महाकाल का असली रूप। महाकाल डरावने इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सत्य से डरते हैं।
भस्म इक्वल्स शरीर की सच्चाई, शमशान इक्वल्स अहंकार का अंत, रौद्र रूप इक्वल्स भ्रम का नाश। महाकाल कहते हैं, मुझे समझ लिया तो जीवन सरल हो जाएगा। आकाशगंगा महाकाल और समय की परीक्षा। जो लोग कहते हैं सब कुछ बिगड़ रहा है, वे नहीं जानते महाकाल कुछ बिगाड़ते नहीं, वे सिर्फ झूठ हटाते हैं। जो टिकने लायक नहीं होता वह समय के साथ चला जाता है। ट्राइडेंट साइन एक सच्चे भक्त का अनुभव। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आपको किसी चीज का डर नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं महाकाल को मानता हूँ, इसलिए काल मुझे नहीं मानता। जड़ी बूटी छोटा लेकिन गहरा अभ्यास। जब भी मन घबराए एक गहरी सांस लें, मन में कहें, जो होगा महाकाल की इच्छा से होगा। ये वाक्य चिंता को नहीं, विश्वास को जन्म देता है। आज की अंतिम पंक्ति। महाकाल को मानने से जिंदगी आसान नहीं होती, पर डर खत्म हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब सुनिए महाकाल की वह कथा जो भक्ति को साहस और साहस को शांति में बदल देती है। पूर्णिमा महाकाल और प्रश्न करने वाले भक्त की कथा। उज्जयिनी में एक विद्वान भक्त था। वह पूजा करता, व्रत रखता, शास्त्र जानता, पर उसके मन में एक प्रश्न जलता रहता। यदि सब महाकाल की इच्छा से है तो प्रयास का क्या अर्थ? एक रात वह यही प्रश्न लेकर महाकालेश्वर के सामने बैठ गया। बेल उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिला। घंटियां बजी, दीप जले, पर कोई आकाशवाणी नहीं हुई। उसे बस यह अनुभूति हुई, प्रयास तेरा कर्तव्य है, फल मेरी जिम्मेदारी। उसी क्षण उसके भीतर का बोझ उतर गया। महाकाल का कर्म सिद्धांत। महाकाल कर्म को नकारते नहीं, वे कर्म को बंधन बनने से रोकते हैं। कर्म करो पूरी निष्ठा से, फल छोड़ो पूरे विश्वास से, यही महाकाल मार्ग है। अमावस्या महाकाल और असफलता। असफलता महाकाल की परीक्षा नहीं, तैयारी है। जो टूट गया वह अहंकार था, जो बचा वह आत्मा थी। ट्राइडेंट साइन। शरणागति का रहस्य। शरणागति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि कहना है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। महाकाल शरण में आए व्यक्ति से कुछ छीनते नहीं, वे उसे खुद से मिला देते हैं। जड़ी बूटी दैनिक जीवन का सरल मंत्र। जब निर्णय कठिन लगे, महाकाल मुझे सही कर्म दिखाओ। यह मंत्र रास्ता दिखाता है, पर चलना आपको ही होता है। एक वाक्य जो साथ रहे। महाकाल पर भरोसा हाथ बांधने के लिए नहीं, दिल मजबूत करने के लिए होता है। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब ये कथा भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां महाकाल देव नहीं अपने बन जाते हैं। महाकाल और सब खो चुके भक्त की कथा। एक साधक था, नाम, यश, पहचान सब छूट चुका था। लोग उसे असफल कहते, वह खुद को खाली मानने लगा था। वह उज्जैन आया, महाकालेश्वर के सामने बैठकर बोला, हे महाकाल, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मांगने की हिम्मत भी नहीं। अगर आप चाहें तो मुझे बस अपना बना लीजिए। वह चुप हो गया। अमावस्या मौन में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, बस भीतर एक दृढ़ता उतर आई। उसने समझा, जब सब छूट जाता है तभी महाकाल मिलते हैं। फाया महाकाल का सबसे गहरा सत्य। महाकाल उन्हें नहीं पकड़ते जो कुछ बनना चाहते हैं, वे उन्हें थामते हैं जो कुछ न रह जाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अहंकार टूटता है, भय गलता है और आत्मा स्थिर होती है।
महाकाल और पहचान। महाकाल कहते हैं, नाम, पद, शरीर सब समय के हैं। जो मुझे मिला वह समय से बाहर हो गया। आकाशगंगा शमशान का रहस्य बहुत गूढ़। शमशान में कोई झूठ नहीं चलता, न दिखावा, न तुलना, न अपेक्षा। इसीलिए महाकाल वहीं निवास करते हैं जहां सत्य नंगा होता है। ट्राइडेंट साइन जीवन में लागू करने का एक वाक्य। जब मन भारी हो जाए तो बस इतना कहिए, महाकाल जो मेरा नहीं ले लो, जो मैं हूं संभाल लो। ये वाक्य मांग नहीं, समर्पण है। आज की अंतिम पंक्ति दिल से। महाकाल मिलते नहीं, महाकाल में खोया जाता है। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब एक अलग ही रंग की कथा। यहाँ महाकाल गुरु बनकर जीवन का सबसे सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं। अर्धचंद्र महाकाल और समय से पहले फल मांगने वाले भक्त की कथा। एक युवा भक्त था, भक्ति करता था, जप करता था, पर भीतर बेचैनी रहती थी। वह बार बार प्रार्थना करता, महाकाल मेरी मेहनत का फल अभी दे दो। एक रात वह यही सोचते सोचते महाकालेश्वर के सामने बैठा रहा। सैंड टाइम। महाकाल का उपदेश बहुत सूक्ष्म। उसके मन में एक भाव उठा, बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन जाता। महाकाल ने जैसे समझाया, जल्दी फल मांगना इक्वल्स भरोसे की कमी, धैर्य इक्वल्स सच्ची भक्ति। समय क्यों लेते हैं महाकाल? क्योंकि देर से मिला फल टिकता है, जल्दी मिला फल घमंड बन जाता है। महाकाल पहले मन को योग्य बनाते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। महाकाल और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा दंड नहीं, तैयारी है। जो प्रतीक्षा में शांत रहा वह मिलने पर टूटता नहीं। आकाशगंगा जीवन का बड़ा सत्य। महाकाल कहते हैं, मैं देर नहीं करता, मैं सही समय चुनता हूँ। इसलिए कई बार प्रार्थना सुनी जाती है, पर उत्तर बाद में आता है। ट्राइडेंट साइन। रोज याद रखने की एक पंक्ति। महाकाल पर भरोसा घड़ी देखने से नहीं, धैर्य रखने से साबित होता है। जड़ी बूटी छोटा अभ्यास। जब लगे सब अटका है, आंख बंद करें, मन में कहें, महाकाल मुझे समय नहीं, तैयारी दो। ये बेचैनी को शक्ति में बदल देता है। आज की अंतिम पंक्ति। जो महाकाल की प्रतीक्षा सीख गया वह जीवन की हर परीक्षा पास कर गया। फोल्डेड हैंड्स। जय महाकाल ट्राइडेंट साइन। अब जो कथा है वह मन, अहंकार और मोक्ष तीनों को एक साथ खोल देती है। अमावस्या। महाकाल और अहंकार से भरे साधु की कथा। उज्जयिनी में एक साधु था, त्याग, तप, ज्ञान सब कुछ था। लोग उससे पूछते थे, पर भीतर एक सूक्ष्म भाव था, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। एक दिन वह महाकालेश्वर पहुंचा और मन ही मन बोला, मैंने सब पा लिया, अब क्या शेष है? महाकाल की लीला। उसी क्षण मंदिर में एक छोटा बालक आया और साधु से बोला, अगर आपने सब पा लिया तो यहाँ क्यों आए? साधु निरुत्तर रह गया। बालक मुस्कुराया और भीड़ में अदृश्य हो गया। महाकाल का संदेश। साधु समझ गया, जहाँ मैं बचा है वहाँ शिव नहीं आए। वह रो पड़ा और पहली बार सच्चे भाव से बोला, हे महाकाल, अब कुछ नहीं जानता, बस आपकी शरण चाहता हूँ। आकाशगंगा उसी दिन क्या बदला। उस साधु का नाम इतिहास में नहीं आया, पर उसका बंधन टूट गया। महाकाल ने उसे प्रसिद्ध नहीं बनाया, उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। ट्राइडेंट साइन। महाकाल और मैं। महाकाल का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं, मैं है।
जब मैं गिरता है, तभी महाकाल प्रकट होते हैं। जड़ी बूटी रोज का अत्यंत सरल अभ्यास। दिन में एक बार मन ही मन कहिए, मैं नहीं महाकाल, बस इतना। ये वाक्य अहंकार को नहीं, आत्मा को जगाता है। एक पंक्ति जो मौन में गूंजे, तारांकन तारांकन, महाकाल उन्हें नहीं मिलते जो ऊपर उठना चाहते हैं, महाकाल उन्हें मिलते हैं जो भीतर उतरने को तैयार हैं। तारांकन तारांकन।